हेलो गाइस, आज हम सीएसएस में एनिमेशन प्रॉपर्टी को क्लियर करने वाले हैं कि एनिमेशन का यूज करके आप कोई इफेक्ट कैसे बनाएंगे। कुछ इफेक्ट्स हम बनाने वाले हैं। यहां पे एनिमेशन एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। एनिमेशन को यूज करने के लिए आपकी वेबसाइट में कोई भी इफेक्टिव काम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ट्रक है, उस ट्रक को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलाना है, मतलब उसको मूव करवाना है, लेफ्ट टू राइट चलता रहे, तो वो एक एनिमेशन है कि वो परमानेंट आपके सामने चलता हुआ नजर आए। या मान लीजिए कोई डिव है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है, या बटन है, बटन के ऊपर आप चाहते हैं कि उसका कलर चेंज होता रहे, एक सेकंड बाद, दूसरे सेकंड बाद, मतलब एक एक सेकंड के गैप के बाद कुछ कलर दिखते रहे चेंज, और वो काम परमानेंट होता रहे, तो वो आपका एनिमेशन है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई डिव बनाई, उस डिव को आप रोटेट करना चाहते हो और वो डिव परमानेंट रोटेट होते रहे, तो वो भी क्या है, एक एनिमेशन है। तो एनिमेशन एक CSS3 की प्रॉपर्टी है। इसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट में कुछ इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो हम किस किस टाइप के एनिमेशन लगाएंगे ये हम पहले देखते हैं, फिर हम इसको बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक बार किस किस टाइप के एनिमेशन हम बनाने वाले हैं। देखिएगा, देखिए यहां पे ना एक छोटा सा एक डिजाइन है जिसमें क्या हो रहा है, एक डिव यहां से खिसक के लेफ्ट टू राइट जा रही है और पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, और साथ में इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है, और ये काम क्या हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। तो इस टाइप के एनिमेशन को हम बनाने वाले हैं। अब नीचे की साइड देखिएगा, नीचे की साइड एक ट्रक है जो लेफ्ट टू राइट आपके सामने क्या हो रहा है, जा रहा है, और वो ट्रक क्या हो रहा है, जाने के बाद फिर से वापस से लेफ्ट टू राइट आ रहा है। तो हम इस टाइप का भी एनिमेशन यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इमेज है मेरे पास, मगर इमेज को एनिमेशन में कैसे फॉर्मूला देके लगाना है वो हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब एक और है, देखिए यहां पे एक बटन है, बटन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई कलर वेव कर रहा है, वेव करता हुआ आ रहा है, जा रहा है बटन के ऊपर से। तो इस टाइप का एनिमेशन भी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देखिए यहां पे मैंने एक एनिमेशन बनाया, यहां पे आपके सामने चार बॉर्डर्स की लाइन नजर आ रही है, या आप मानिए चार यहां पे क्या है, पाइप्स है, उन पाइप्स को हम छोटा बड़ा करते हुए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस टाइप का भी एनिमेशन हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए एनिमेशन को मैं 2 से 3 पार्ट में आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। एनिमेशन प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, एनिमेशन को आप बनाते कैसे हैं, एनिमेशन क्लास के साथ में कैसे कनेक्ट करता है, इन सारे लॉजिक्स पे हम काम करेंगे। तो फिलहाल आप रेडी हो जाइए, क्योंकि एनिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अपनी वेबसाइट में इफेक्ट को लगा सकते हैं यूजिंग एनिमेशन, एनिमेशन का यूज करके। तो एनिमेशन पहले होता है क्या वो समझिए। देखिए कोई भी सीएसएस का टास्क, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक डिव है, एक डिव के अंदर मुझे ना 5 कलर चेंज करने हैं। तो पहले आपको यह समझना है कि इसके अंदर टास्क क्या है। टास्क मेरा यह है कि ये जो डिव है, इस डिव के अंदर क्या करना है, 5 कलर चेंज करने हैं। 5 कलर का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस टाइप के कलर करने हैं। अगर आपको इस डिव के अंदर एक एक सेकंड के गैप के बाद 5 कलर चेंज करने हैं, ये काम सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं कर सकती। तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एनिमेशन। एनिमेशन आपको फॉर्मूला देता है कि आप अपने टास्क को डिवाइड करके डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5 टास्क करने हैं, तो हम 5 एनिमेशन के क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, और डिवाइडेशन करके एनिमेशन को कॉल करेंगे क्लास के अंदर, और क्लास जैसे ही आपके सामने आएगी तो वो एनिमेशन परफॉर्म करने लगेगी। तो एनिमेशन में अभी समझिएगा 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से कैसे होंगे आपको मैं बता देता हूं। देखो कभी भी आप कोई ब्लॉक डिजाइन करते हैं, मान लीजिए ये डिव है, इस डिव को डिजाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए क्लास बनाते हैं। सीएसएस में क्लास आईडी है, इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्लास डिव के अंदर कॉल होती है, और क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डिव के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ये सीएसएस का तरीका है। अब अगर मुझे इसके ऊपर एनिमेशन लगाना है, इस डिव के ऊपर, तो एनिमेशन डायरेक्ट डिव के ऊपर नहीं लगता। एनिमेशन हम अलग से क्रिएट करते हैं। एनिमेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, और एनिमेशन कनेक्ट होगा आपकी क्लास के साथ में। मतलब एनिमेशन एक अलग से लॉजिक होगा जो बनेगा, एनिमेशन का मेथड हम अलग से बनाएंगे, और उसको कनेक्ट कहां करेंगे, क्लास के साथ में। और क्लास कहां कनेक्ट होगी, डिव के साथ में, वो फॉर्मूला आप यूज करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने एचटीएमएल और सीएसएस के कॉम्बिनेशन पे काम किया है, तो सिंपल सा लॉजिक है, बंदा क्या करता है, क्लास बनाता है और क्लास को कॉल कर देता है डिव के अंदर, और क्लास की सारी प्रॉपर्टी डिव में कनेक्ट हो जाती है। पर अब मुझे एनिमेशन बनाना है, तो एनिमेशन डायरेक्ट डिव में कनेक्ट नहीं होता, एनिमेशन अलग से बनाना पड़ता है सीएसएस के अंदर, और फिर उसको क्लास में कनेक्ट करना पड़ता है। तो एनिमेशन बनाने के लिए आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा की फ्रेम्स, कि की फ्रेम्स क्या होता है। की फ्रेम्स का यूज करके ही हम एनिमेशंस को क्या करते बनाते हैं, मतलब की फ्रेम्स का यूज करके ही मैं एनिमेशंस को क्या करूंगा, बनाऊंगा। जैसे कोई क्लास बनाते हैं तो डॉट का यूज करते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए आपको की फ्रेम्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, देन एनिमेशन बनाना पड़ेगा। मगर आपको पहले यह डिसाइड करना है कि आपका काम कितना है। देखिए बहुत क्लियर लॉजिक है। अगर कोई बंदा एनिमेशन बना रहा है, तो एनिमेशन बनाते समय उसको यह क्लियर होना चाहिए कि उसका टास्क कितने पार्ट में डिवाइड है। अगर वो टास्क क्लियर नहीं होगा तो वो एनिमेशन बनाने में फंस जाएगा।
जाएगा, क्योंकि अगर आपको 5 काम करने तो आपको पता है कि मेरे एक एनिमेशन के 5 टास्क हैं। वही टास्क थोड़ा सा समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर मैं इस डिजाइन को वापस से ओपन करूं जो मैंने आपके सामने खोला था, जैसे ये देखिएगा, इसमें अगर आप देख रहे हैं ये डिव यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसके अंदर कितने टास्क हो रहे हैं, टास्क स्टार्ट होता है 0 से। मतलब देखो, टास्क को जो हम परफॉर्म करेंगे, टास्क का एक लॉजिक होता है, रूल होता है कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म होगा तो टास्क का एक रूल है कि टास्क में 2 पॉइंट का होना जरूरी है, क्योंकि एनिमेशन में हम की फ्रेम बनाते हैं, की फ्रेम में हम टास्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टास्क को डिवाइड करने के लिए आपको 0% से लेकर 100% के बीच में टास्क को डिवाइड करना पड़ता है। एनिमेशन बनाने के 2 फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं परसेंटेज का फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर मैं आपको क्या करूंगा, फ्रॉम और टू का फॉर्मूला बताऊंगा। फ्रॉम और टू भी एक एनिमेशन बनाने का पार्ट है। तो 0 से लेकर 100% तक के जो नंबर है वो आपके टास्क के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये नंबर क्यों डिवाइड हो रहा है? एक्चुअली ये नंबर जो आप टास्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, तो एनिमेशन जब आप कॉल करेंगे तो वहां पे आप देते हैं टाइम। तो जो आप टाइम देंगे उस टाइम में ये टास्क क्या होंगे, खुद ऑटोमेटिक डिवाइड होकर आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो एनिमेशन बनाते समय आपको ये क्लियर रखना है कि आपका एनिमेशन कितने पार्ट में डिवाइड है। अगर सामने वाला बोलता है कि मुझे ना 2 काम करने हैं, एक डिव लेफ्ट में और लेफ्ट से उठा के यहां पर करनी है, तो 2 काम करने हैं, तो 2 ही टास्क है, 0% और 100%। किसी भी एनिमेशन के अंदर 0 और 100 का होना जरूरी है। मतलब 0% मान लीजिए एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और 100% मान लीजिए एनिमेशन का स्टॉप पॉइंट है। जैसे आपको 5 काम करने हैं तो आपको 0 से लेकर 100 के नंबर को 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब की फ्रेम्स बनाते समय हम ये काम करेंगे। मैं पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि वो लॉजिक आपको कनेक्ट हो जाएगा, देन मेरे लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से एनिमेशन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहां पे 0% रहेगा, फिर 0 के बाद यहां पे रहेगा 25%। और अगर आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट में या मर्न स्टैक में लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भरिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। देखिए यहां पे होगा 0%, 25%, यहां पे आएगा आपका 50% और यहां पे आएगा 75%। अब आप कहेंगे सर ये नंबर कैसे डिसाइड किया? नंबर कोई मैंने डिसाइड नहीं किया, आप 0 से लेकर 50, 50 से 55। अगर आपके एनिमेशन के बीच का गैप बराबर होगा तो जो एनिमेशन का टाइम होगा वो इन गैप्स में बराबर फिल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 5 सेकंड का एनिमेशन होगा तो 1 सेकंड यहां लगेंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। मतलब मान लीजिए 4 सेकंड का एनिमेशन है तो 1 सेकंड यहां पे, 1 सेकंड यहां पे, 1 सेकंड यहां पे और 1 सेकंड यहां पे। तो 1-1 सेकंड के गैप के बाद आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनिमेशन का जो डिवाइडेशन होता है वो परसेंटेज के फॉर्मूले पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसको मल्टीपल टास्क पे परफॉर्म कराना है। मल्टीपल मतलब टास्क है मेरे, एक एनिमेशन में 4 टास्क भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर हमारे टास्क मल्टीपल हैं तब आपको एनिमेशन को डिवाइड करके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यही रूल है, क्योंकि जब भी आप कोई एनिमेशन बनाते हैं तो एनिमेशन में एक फॉर्मूला बहुत क्लियर रखते हैं कि हमारा टास्क कितना है। जैसे अगर मैं समझाऊं कि मुझे ना ये टास्क बनाना है, सबसे पहले ना हम एक छोटा सा टास्क बनाते हैं। हमारा टास्क क्या है कि हमें एक कलर चेंज का एनिमेशन बनाना है। कलर चेंज का हमारा क्या है, एक एनिमेशन है, ये क्रिएट करना है। तो कलर चेंज का एनिमेशन कैसे बनाएंगे? मान लीजिए एक डिव है, इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, 1-1 सेकंड के बाद 5 कलर चेंज करने हैं। तो टास्क हमारे 5 है, काम भी हमें पता है कि 5 टास्क में 5 अलग अलग कलर दिखाने हैं और कलर को डिव के अंदर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको की फ्रेम्स पढ़ना पड़ेगा, की फ्रेम्स के थ्रू ही एनिमेशन बनता है। तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करता हूं जिससे आपके सामने और चीजें क्या हो, क्लियर हो। तो चलिए देखिएगा, मैंने एक फाइल बना के यहां पे रख रखी है। देखिए मैंने यहां पे फाइल रखी है animation.html। मैं HTML टैग स्टार्ट करता हूं, क्लोज करता हूं यहां पे, और मैंने यहां पे क्या किया, एक डिव बनाया और डिव के अंदर एक क्लास बना दी मेन। पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से आप थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। और स्टाइल का यूज किया। एनिमेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एनिमेशन का नाम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, डिले क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन क्या होता है। ये सारी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मेन मुद्दा है एनिमेशन को समझना। मतलब सबसे पहले ना आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी एनिमेशन बनता है तो आप उसको सोच कैसे पाते हैं, क्योंकि एनिमेशन को अगर आपने सोच लिया तो आप उसको पैटर्न में डिजाइन कर सकते हैं। मतलब लॉजिक ये है कि मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि कितने एनिमेशन के डिवाइडेशन है, एनिमेशन कितने पार्ट में काम कर रहा है, तो मैं फंस जाऊंगा। अभी मैंने एक डिव बनाई है जिसमें क्लास दिया मेन, मैंने यहां पे विड्थ दिया 300 पिक्सल
और हाइट भी कितना दिया 300 पिक्सल। ओके, और मैंने फिलहाल यहां पे बैकग्राउंड दे दिया रेड। मैंने यहां पे क्या किया, बैकग्राउंड दे दिया रेड, और ये रेड बैकग्राउंड आपके सामने यहां पे आ जाएगा। ओपन इन ब्राउजर करते हैं, देखिए आ गया। अब मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है कि मुझे ना ये जो डिव है इसके अंदर 5 कलर चेंज करने एक एक सेकंड के गैप के बाद। अब एनिमेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हम सारी प्रॉपर्टी एक साथ में क्लियर करेंगे। अब मैं एनिमेशन का मेन पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आप जब भी आपको एनिमेशन का टास्क करना है तो आपको बनाना पड़ेगा एक की फ्रेम। जैसे हम किसी क्लास को बनाते हैं तो डॉट से डिफाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी एनिमेशन बनाना है तो एनिमेशन बनाने के लिए आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, पर हम यहां पे बनाते हैं @ आपको यहां पे क्या यूज करना है, की फ्रेम्स नाम का कीवर्ड। ये कीवर्ड फिक्स है, जब भी कोई एनिमेशन बनेगा @ की फ्रेम्स, और ये क्लास के अंदर कॉल होगा और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। मगर इससे पहले एक चीज भूल गया मैं, देखिए @ की फ्रेम्स, उसके बाद एनिमेशन का नाम। जैसे हमने क्लास का नाम डॉट करके क्या दिया मेन, ऐसी @ की फ्रेम्स एनिमेशन बनाने के लिए होता है, मगर एनिमेशन का नाम आपको खुद देना है। तो मैंने यहां पे एनिमेशन का नाम दिया है कलर चेंज। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं, ये एक यूजर डिफाइन नाम है। यहां पे कोई भी नाम बंदा क्या कर सकता है, दे सकता है। @ की फ्रेम्स कीवर्ड फिक्स है, ये एनिमेशन को बनाने के लिए होता है, इसको स्टार्ट में देना है, फिर स्पेस देके एनिमेशन का नाम देना है, फिर एनिमेशन का डिवाइडेशन इसके अंदर करना स्टार्ट करना है। मतलब मैंने बोला ना कि एनिमेशन का टास्क आप लोगों के लॉजिक के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो मैंने बोला कि मुझे 5 कलर करने हैं, तो हमारे टोटल टास्क कितने हैं, 5। तो आपको यहीं पे परसेंटेज में टास्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो टास्क कैसे डिवाइड करना है, यहां पे लेना है 0%। देखिए ये जो है 0%, मैंने बोला कि मेरी स्टार्टिंग 0% पे होगी और मेरी एंडिंग कहां पे होगी, 100% पे। लिखने का तरीका यही है, 0% कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, 100% कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब यहां पे काम कितने हैं, काम हमारे हैं 5। तो 0 से लेके 100% के बीच में आपको वो रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपके 5 है, तो 5 बार आपको इस रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा, 0 100। अब मैंने बोला 25% हमारा दूसरा काम हो जाएगा, 50% हमारा तीसरा काम हो जाएगा, और हमारा 75% हमारा क्या होगा, हमारा चौथा काम हो जाएगा, और 100% हमारा पांचवा काम हो जाएगा। एक चीज और है कि इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या ये वैल्यू फिक्स होती है, क्या वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू को अगर आप बराबर गैप के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उसका जो टाइमिंग होता है वो स्मूथ हो जाता है। टाइमिंग स्मूथ होने का मतलब है, मैंने कहा कि एक काम है, इस काम को 5 बंदे मिलकर कर रहे हैं, और मैंने बोला इस काम को 5 बंदे 1 घंटे में करेंगे। तो 1 घंटे में करने का मतलब है, मैंने एक बंदे को बोला कि आपको जो काम करना है, मान लीजिए 20 मिनट में एक बंदे को करना है, 20 को एक को, 20 को एक को, या 25 मिनट, जो भी आप रेशियो ले लें, कि मतलब 60 मिनट्स को मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, जो एक बंदे का रेशियो आया वो मैंने दे दिया। तो यही लॉजिक है कि अगर मुझे 5 काम करने, तो 5 काम के बीच का जो रेशियो होना चाहिए वो बराबर गैप पे होना चाहिए। नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, मगर गैप हम बराबर रखते हैं, जिससे हमारी जो एनिमेशन का पार्ट हो वो बराबर डिवाइड होकर आपके सामने दिखे और टाइमिंग भी बराबर काम करे। तो 0% पे आपको क्या काम करना है, यहां पे यूज करते हैं हम सीएसएस की प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि हमें ना बैकग्राउंड करना है इसका, या चलिए रेड ले लेते हैं। फिर मैंने बोला कि जब मेरा एनिमेशन 25% पे जाए तो ये हो जाए पिंक कलर का, ठीक है, पिंक कलर यहां पे आ जाए। जब मेरा एनिमेशन क्या हो 50% पे जाए, तो 50% पे मैं चाहता हूं कि मेरा जो कलर हो जाए वो हो जाए येलो, ये 50 पे येलो हो जाना चाहिए। मगर जैसे ही मेरा एनिमेशन, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मेरा एनिमेशन 75% पे जाए तो ये हो जाए अपना ब्लू, और जैसे ही मेरा एनिमेशन यहां पे आ जाए 100% पे, तो मैं मान लेता हूं ये अपना हो जाए ग्रीन। तो टोटल हमने 5 काम किया और पांचों में बराबर रेशियो देके 5 प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी। अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, बैकग्राउंड की ही प्रॉपर्टी 5 बार यूज की अलग अलग परसेंटेज के अंदर, क्योंकि हमारे 5 काम है, इन पांचों काम को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब ये एक एनिमेशन बना, इस एनिमेशन में ये जो नाम है ये फिक्स नहीं है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बस आपको टास्क समझना है कि मेरे टास्क कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि मेरा जो टास्क है वो टास्क कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 5 पार्ट में। तो 5 पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका डिवाइडेशन करके एनिमेशन बनाना है, और जो मैंने बना दिया। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे कॉल तो नहीं हुआ, कॉल थोड़ी होगा, एनिमेशन बना है, एनिमेशन को कॉल कहां करना है, आपको क्लास के अंदर। देखिए रूल क्लियर रखिएगा, 3 चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक एनिमेशन क्रिएट होता है, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, की फ्रेम्स का यूज करते हैं, और की फ्रेम्स कॉल होता है क्लास के अंदर, और क्लास कॉल होती है डिव के अंदर, या किसी भी टैग के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे 2 हिस्से चल रहे थे, क्लास और डिव। अब हमारे 3 हिस्से हैं, एनिमेशन, क्लास और डिव। पर जरूरी नहीं है कि एनिमेशन क्लास में कॉल होगा, जब जरूरत होगी तो कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये एनिमेशन बनाया, मुझे जरूरत है तो इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉल करूंगा।
अब आपको एनिमेशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्योंकि एनिमेशन की प्रॉपर्टी को लगाने के लिए ही तो की फ्रेम्स आता है। की फ्रेम्स क्या है? एक तरह का पार्ट है जो एनिमेशन के लिए बनता है, और वो पार्ट आपके एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी में कॉल हो जाता है। यहां पे आप जाएंगे क्लास के अंदर, जाके यहां पे यूज करिएगा एनिमेशन। एनिमेशन के देखिए, मैं ये शॉर्ट फॉर्म है, इस शॉर्ट फॉर्म में आप एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टी एक साथ में लगा सकते हैं। हम अलग अलग भी इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी देखेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एनिमेशन नेम, चलिए पहले अलग बता देता हूं। एनिमेशन नेम हमारा क्या है? अब देखिए मेरा एनिमेशन का नेम क्या है? कलर चेंज। तो मैंने यहां पे दिया कलर चेंज एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन जो बनाया हमने वो कितने सेकंड के लिए बनाया है, मतलब ड्यूरेशन इसका कितना है? तो मैंने बोला कि एनिमेशन का एक काम करते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन दे देते हैं हम यहां पे लगभग लगभग 5 सेकंड, 5s। देखिए यहां पे ट्रांजिशन यूज नहीं करना है, एनिमेशन खुद टाइम देता है आप लोगों को कि एक काम को करने में, एक पूरे एनिमेशन के काम को करने में कितना टाइम लगेगा। 5 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब ये पांचों काम कितने सेकंड में होने वाले हैं? 5 सेकंड में होने वाले हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन ये हो गया अपना कि कितना ड्यूरेशन है, और ये हो गया एनिमेशन नेम कि हमारा एनिमेशन कौन सा कॉल हो रहा है, मतलब हमने जो नाम दिया था वो कौन सा है। नाम हमारा क्या है? कलर चेंज। ये नाम कुछ भी हो सकता है। अब आप जाके यहां पे रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए देखिए 5 कलर आपके सामने आएंगे एक एक सेकंड के गैप के बाद। तो यहां पे ना प्रॉपर्टी क्या समझनी थी? प्रॉपर्टी ये समझनी थी कि कोई एनिमेशन बनता कैसे है और बन के क्लास में कैसे कॉल होता है। तो इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मैंने ये आपके सामने दो अलग अलग प्रॉपर्टी यूज की, मैं इन दोनों का एक सिंगल प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूं एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन में आप यहां पे पहले देंगे एनिमेशन का नाम और स्पेस देके ड्यूरेशन। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो एक ही लाइन में दोनों चीज को यूज कर सकती है, एनिमेशन के नाम को भी और एनिमेशन के ड्यूरेशन को भी। ये आपने यहां पे क्या कर दिया? पास कर दिया, और फिर भी आपका एनिमेशन क्या होगा? काम करेगा। तो ये एनिमेशन का क्या है? शॉर्ट हैंड है और एनिमेशन काम कर रहा है। अब आपका कहना है कि सर ये तो परमानेंट तो काम ही नहीं कर रहा। परमानेंट काम नहीं करने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमेशन चला, ये तो एनिमेशन चल के एक बार में कंप्लीट हुआ, पांचों कलर एक एक सेकंड के गैप के बाद दिखा दिए, पर आपको क्या करना है? इसको परमानेंट चलाना है। तो ये चीजें हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक बिल्कुल डाउट मत रखिएगा कि एक एनिमेशन आपका बना और वो एनिमेशन क्लास के साथ में क्या हो गया? कॉल हो गया। अब बात आती है लॉजिक की। एनिमेशन में जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी एनिमेशन का नाम, दूसरी प्रॉपर्टी एनिमेशन का ड्यूरेशन, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि एनिमेशन को डिले कितना करना है। अब डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई काम किया, ये काम आप चाहते हैं कि तुरंत स्टार्ट ना हो, आप चाहते हैं कि 2 सेकंड का पॉज ले या 2 सेकंड का गैप ले, उसके बाद स्टार्ट हो जाए। अभी क्या होता है? मैं पेज रिफ्रेश करता हूं, ये कलर चेंज करना स्टार्ट, देखिए कलर चेंज करना स्टार्ट, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा कलर चेंज हो मगर 2 सेकंड के गैप के बाद, उसको बोलते हैं डिले। डिले का एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपको कोई टास्क दिया कि ये टास्क है, ये टास्क मैं कल चेक करूंगा, मगर कल आप काम करके नहीं आए, तो इसका मतलब एक दिन का डिले है। आप परसों दिखा रहे हो, तो यहां पे डिले वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी काम कितने सेकंड बाद हमें स्टार्ट करना है। तुरंत करना है तो डिले नहीं है, कुछ टाइम छोड़ के स्टार्ट करना है तो डिले है। तो डिले है तीसरा पैरामीटर, यहां पे देते हैं आप डिले। जैसे मैंने डिले दिया 3s, तो 3 सेकंड तक कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं नजर नहीं आएगा। देखो 3 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, 3 सेकंड के बाद आपका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो डिले यहां पे ये बताता है कि कोई भी टास्क तुरंत स्टार्ट करना है या कुछ गैप देके स्टार्ट करना है। तो डिले पॉइंट का मतलब यह है कि हमारा टास्क थोड़ा टाइम लेगा, फिर काम को करना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो ये क्लियर है डिले। और इसकी अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या है? मतलब शॉर्ट हैंड तो ये है ही है, अगर आप इसको अलग से देखते हैं तो इन दोनों को हम अलग से ओपन कर देते हैं। यहां पे प्रॉपर्टी का नाम आएगा एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में आप ड्यूरेशन पास करेंगे, जैसे मैंने यहां पे 3s पास किया। ये डिले बताता है कि 3 सेकंड के गैप के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। 3 सेकंड का इसमें डिले लगा है और ये स्टार्ट हो चुका है, देखिएगा। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। एनिमेशन का नेम, एनिमेशन नेम कौन सा एनिमेशन बनाया था, दूसरा है आपका एनिमेशन का ड्यूरेशन कि ये 5 सेकंड के लिए एनिमेशन था, तीसरा है एनिमेशन का डिले कि डिले मतलब ये कितनी बार, मतलब कितनी देर के लिए डिले करना था, रोकना था, फिर स्टार्ट करना था, और चौथा है, देखिएगा इसी को मैं अब कमेंट करके यहीं पे मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहा हूं। शॉर्ट हैंड में कैसे यूज करेंगे और अलग अलग आपको अगर प्रॉपर्टी यूज करनी होगी तो कैसे यूज करेंगे। मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपने एनिमेशन प्रॉपर्टी में तीनों चीजें पास की है, उन तीनों चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी बताइए। तो अलग अलग प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले, ये 3 अलग प्रॉपर्टी है, बता दीजिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पे जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन चौथा पैरामीटर भी ले सकता है। अब चौथा पैरामीटर ये है कि एनिमेशन को कितनी बार चलेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार चलाना है। तो आपने यहां पे लिखा 3,
डिले कर देता हूं 0, क्योंकि डिले नहीं रखता, डिले रखूंगा तो क्या होगा, डिले के बाद फिर स्टार्ट होगा, डिले 0 कर देता हूं। मैंने बोला कि मेरा कलर चेंज नाम का एनिमेशन है, ड्यूरेशन मेरा 5 सेकंड है, डिले उसका 0 है, और काम उसको कितने करना है, 3 बार। मतलब देखो, एक 5 सेकंड के अंदर एक पूरा काम कंप्लीट होगा, 5 कलर चेंज हो जाएंगे, फिर एक और राउंड आएगा, फिर एक और राउंड आएगा। टोटल यहां पे 3 राउंड में आपका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखिए 5 कलर चेंज हो जाएंगे, 5 कलर हमारे चेंज हो चुके हैं, फिर कलर स्टार्ट हुए, देखिए फिर हमारा क्या हो गया, काम चेंज हो गया, फिर हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए टोटल 3 बार वो काम करेगा, मतलब 5-5 कलर चेंज करने का काम कितनी बार करेगा, 3 बार। ये है काउंट कि आपको अपने काम को कितनी बार कराना है भाई। मैंने बोला 3 बार कराना, तो ये काम 3 बार करेगा। अगर आप 5 बार बोलेंगे तो 5 बार करेगा। तो लॉजिक क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आपका काम कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये हो गया अपना। अब इसका जो मान लीजिए सिंगल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, यहां पे हम लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख के देखिएगा, इसको ओपन कर देता हूं क्योंकि साथ में क्लियर करा रहा हूं, बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन इटरेशन काउंट, ये इसका क्या है, नाम है प्रॉपर्टी का। यहां पे हम देखेंगे एनिमेशन इटरेशन काउंट में मैंने यहां पे लिखा है 3 का मतलब ये हुआ कि यहां पे 3 बार इसको काम कंप्लीट करना है। मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, देखिए मैं डिले हटा दीजिए ना, डिले मतलब 3 सेकंड के गैप के बाद स्टार्ट करेगा, 0s कर देते हैं ये। देखिए तुरंत स्टार्ट हुआ, मतलब एनिमेशन के 3 राउंड कंप्लीट करने, पहले राउंड में 5 कलर, दूसरे राउंड में 5 कलर, तीसरे राउंड में भी 5 कलर। ये हमने यहां पे क्या किया, इटरेशन काउंट बता दिया कि एनिमेशन कितनी बार चलने वाला है। ये आपके सामने क्लियर है। मतलब आपका कहना है कि सर मुझे तो परमानेंट चलाना है इसको, मैं इसको कमेंट कर दूं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको ओपन कर देता हूं, ठीक है। आपका कहना है कि मुझे परमानेंट चलाना है, तो यहां पे यूज करिए इनफाइनाइट यूज करेंगे तो एनिमेशन आपका परमानेंट चलने लग जाएगा, कोई काउंट की लिमिट नहीं है। अब ये परमानेंट यहां पे क्या होगा, काम करेगा। देखिएगा मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, ये यहां पे परमानेंट आप लोगों के सामने काम करेगा। देखिए मैं छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो आप ये डिसाइड मत करिएगा सर बहुत बड़े लेवल पे एनिमेशन, बहुत बड़े लेवल पे बनाएंगे ना, पहले आप छोटे लेवल से कंप्लीट करिए, हम आगे लेके जाएंगे एक बार। तो ये आपके सामने क्लियर है, अब ये कहीं नहीं रुकेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसी में ना मैं इसका ये वाला एनिमेशन जोड़ता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे ये इधर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या लॉजिक लगाएंगे, मतलब देखिए कलर चेंज वाले में ही यह लॉजिक लगा देता हूं, कलर चेंज में ही मैं इस कॉन्सेप्ट को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। मतलब आप ऐसा रिलेट मत करिएगा कि कलर चेंज नाम दिया तो कलर का ही काम करेगा। आप ए नाम करके भी कलर को तो चेंज करवा सकते हैं ना, ये तो मैंने चलो एक नाम दिया था। मैं चाहता हूं मेरी डिव में थोड़ा सा मूवमेंट भी हो। मूवमेंट होने का मतलब है, मैंने अभी जो एनिमेशन बनाया वो तो आपको क्लियर है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी डिव यहां से स्टार्ट होके पहले यहां चली जाए, मतलब 0% पे तो यही रहे, ठीक है, और 25% पे यहां चली जाए, और अपनी क्या वो 50% पे यहां चली जाए, 50% पे हम यहां चाहते हैं, ओके चलिए ठीक है, 50% पे यहां, और मैं यहां चाहता हूं कि ये जो है 75% पे यहां आ जाए, और फिर जब 100% हो तो 100% पे यहीं आ जाए, जहां 0 था वहीं हमारा 100 भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो मैं चाहता हूं मेरी डिव यहां पे राउंड मारे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस टाइप से राउंड मार के आपके सामने डिस्प्ले हो। तो आप इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखिए एनिमेशन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी पे ही चलता है। ये बस आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने टास्क में डिवाइडेशन करके काम कर सकते हैं। मतलब अभी तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना कि मैं 4 काम करूं और 4 काम 1-1 सेकंड के गैप के बाद हो। अभी एक मैं होवर पे, अगर मान लो मैं कहता हूं कि होवर पे एक कलर चेंज हो जाए, तो एक ही तो काम करोगे। होवर पे क्या करोगे, रेड को ब्लू कर सकते हो, ब्लू को ग्रीन कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो। अब हमारे कितने काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं, बिल्कुल 4 काम हो रहे हैं। और मोस्टली एनिमेशन हम पेज लोड पे लगाते हैं कि पेज लोड होते ही एनिमेशन चल जाए, और पेज लोड होते ही ये जो एनिमेशन है ये किससे कनेक्ट हो जाता है, इस क्लास से, और क्लास से कनेक्ट होकर डिब पे अप्लाई होने लग जाता है। अब हमारा काम क्या है, हम यहां पे यूज करेंगे ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं, पोजीशन यूज कर सकते हैं। आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी पता होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम पे ट्रांसफॉर्म का फुल कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं, जिसमें ट्रांसफॉर्म की चारों प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जिसमें आप स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट, एसक्यू, चारों के लॉजिक से बहुत सारे एनिमेशंस को कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजों को हम आगे के पार्ट्स में क्या करेंगे, देखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, उसका यूज कर रहा हूं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे यहां से यहां तक लाना है, या पोजीशन से यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर पोजीशन से बताइए, पोजीशन से बता देते हैं। देखिएगा मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, पोजीशन रिलेटिव दे देता हूं। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव अपनी जगह नहीं छोड़ता, जहां रहता है वहीं से खिसकता है। रिलेटिव देने के बाद 4 प्रॉपर्टी आपके सामने ओपन हो जाएंगी, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, उन 4 प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे। मैंने बोला कि सबसे पहले ना मुझे 0% पे इसको लेफ्ट से 0 ही रखना है,
मतलब देखो रिलेटिव देने के बाद आप यहां पे लेफ्ट यूज कर रहे हो, ये काम करेगा क्योंकि इसके पेरेंट इसके अंदर क्या लगा है, रिलेटिव लगा है। अब लेफ्ट जीरो और मैंने बोला टॉप टॉप भी जीरो, नहीं किसका मुझे लेफ्ट और टॉप में क्या करना है, जीरो रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि जैसे ही 25% पे जाए, तो ये तो हो गया ये 0% का लॉजिक। यहां पे मैंने बोला कि ये अपने आप को लेफ्ट से क्या करे, 300 कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉप से जीरो ही रखे, क्योंकि टॉप से जीरो का मतलब है इसको टॉप से नहीं खिसकना। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से यहां चला गया है क्योंकि आपने बॉक्स की क्लास में रिलेटिव तो दे रखा है, एनिमेशन का यूज करके बस आप इसको क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से 300 पिक्सल यहां लेके आ रहे हैं और टॉप से जीरो रख रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहां लेके जाना है, यहां। तो एक्चुअल में ना आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, एनिमेशन में ना आपको एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि कभी भी इस डिव को यहां से जज मत करिए। ये जहां बना हुआ है वहीं से इसका 50% निकालिए कि यहां पे कैसे आएगा। तो ये बना हुआ जो है, इस एरिया से अगर आपको इस एरिया पे लेके जाना है, मतलब यहां से अगर इस एरिया पे, नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं, डेवलपर गलती करते हैं, बहुत सारे कोडर गलती करते हैं कि वो यहीं से सोचने लग जाते हैं यहां से नीचे कैसे आएगा। एक्चुअल में डिव खिसक के यहां चली गई है, मगर उसका जो मेन पॉइंट था, मेन जो वो बना हुआ था वो कॉर्नर पे ही था। उस कॉर्नर से ही 50% पे जज करिए, उस कॉर्नर से ही 75% पे जज करिए, उस कॉर्नर से ही 100 पे जज करिए, उस कॉर्नर से ही 25 पे जज करिए। मतलब वही कॉर्नर को पिक करके 50% पे आप जज करिए कि क्या होगा। तो 50% पे मैंने बोला कि वो लेफ्ट से भी 300 हो जाए और टॉप से भी 300। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट और टॉप से 300 का मतलब क्या है? लेफ्ट और टॉप से 300 का मतलब यह है कि ये यहां से यहां आने वाला है। देख लीजिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट टॉप का 300 है और ये पॉइंट क्या है, लेफ्ट का भी 300 है। तो ये इस पॉइंट पे क्या होगी, आपके आके खड़े हो जाएगी। मतलब मगर आपको ऐसा नहीं होगा कि वहीं से खींचती हुई आएगी, ये यहां से यहां जा चुकी है, आएगी ऐसे ही, मगर इसका सोर्स पॉइंट वही जज करके आती हुई नजर आएगी कि यहां से यहां तक आना है। मगर आपको ये तो क्लियर है कि मेरी डिव अगर यहां पहुंच चुकी है तो यहां से यही नजर आएगी ना। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि आपको डाउट ये नहीं रखना कि सर ये यहां से अगर हम करते तो इसको केवल टॉप से देना था। एक्चुअल में इसके पॉइंट को वहीं से जज करवाना है जहां पे वो बैठा हुआ था। तो बैठा तो ये इसी जगह था, तो यहीं से जज करवाना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां से इस जगह का लॉजिक क्या है, यहां से अगर इस जगह का लॉजिक देखेंगे तो यहां से इस जगह का लॉजिक सिंपल सा है कि लेफ्ट से तो हमें 0 रखना है और टॉप से 300 पिक्सल रखना है। देखिएगा 300 पिक्सल रखना है और फिर आप यहां देखिएगा, अब यहां से यहीं पहुंचाना है, मतलब ऊपर की साइड। तो फिर वापस से इसका क्या है, लेफ्ट से 0 और टॉप से 0। ये देखिएगा बस बन गया, अपना एनिमेशन बन के तैयार हो गया। मैंने बोला कि स्टार्टिंग क्या होगी, यहीं से होगी। स्टार्टिंग मतलब यहीं रखना है। 25% पे कहां लेके आना है, यहां लेके आना है। और 50% पे कहां लेके आना है, 50% पे यहां लाना है। 75% पे कहां लाना है, 75% पे यहां लाना है। और फिर 100% पे यहां लाना है। और 100 और 0% का जो सोर्स है वो सेम है, मतलब एक ही जगह पे रखना है। अब आप जाके देखिएगा, रिफ्रेश करिए, आपके सामने एनिमेशन बना हुआ आ जाएगा। देखिए ये देखिए, यही चाहिए था ना अपने को, पूरा राउंड बनवाना था। ये इन्फिनाइट लगा हुआ है, इन्फिनाइट लगा हुआ है, तो ये पूरी लॉजिक से क्या होगा, आपके सामने काम करेगा। देखिए बहुत सिंपल सा था, आपको कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आपको एनिमेशन भी बनाना आ जाएगा। देखिएगा अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे आप समझना। चीज क्या है आप देखना। लॉजिक ये है कि जब ये यहां से यहां जाता है ना, तो थोड़ा सा ना रुकता है। तो एनिमेशन में क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन होते हैं। अब टाइमिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि स्पीड स्लो करके धीरे चलाना है, मतलब स्लो करके धीरे चलाना है, मतलब स्लो चलते हुए आना है, स्लो चलते हुए आगे आगे फास्ट हो जाना है। पहला लॉजिक मान लीजिए। फिर दूसरा लॉजिक ये है कि पहले फास्ट चलाना है, बाद में स्लो हो जाना है। और तीसरा लॉजिक ये है कि आप यहां पे चाहते हैं कि उसकी स्पीड एकदम लीनियर पॉइंट पे रहे। लीनियर एक तरह का क्या है, टाइमिंग फंक्शन का नाम है। लीनियर का मतलब होता है कि सेम स्पीड से सबको चलाना है। सेम स्पीड से सबको चलाने का मतलब ये हुआ कि अभी क्या होता है, अगर आप देखेंगे अभी शुरू में थोड़ा फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है। फिर क्या होता है, दूसरा राउंड मारने के लिए जाता है तो फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर स्लो हो जाता है। अगर आप इस पॉइंट को मिलाएंगे तो पॉइंट को मिलाइए ना, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये यहां चल के क्यों स्टॉप हो रहा है, ये थोड़ा सा पॉज क्यों ले रहा है, हमें पॉज नहीं चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि ये रुक के फिर स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन्फिनाइट तो चल रहा है, मगर ये क्या करता है, एक यहां से जब 0% से 25% पे जाता है तो ऐसा लगता है हल्का रुक गया, फिर चलना स्टार्ट हुआ। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा यहां पे इसका टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन में आप इसको बराबर स्पीड पे भी रख सकते हैं, जैसा चल रहा है वैसे भी चला सकते हैं। तो टाइमिंग फंक्शन में मैं अभी 3 फंक्शन की बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, बहुत सारे होते हैं, आगे हम देखेंगे उसको। 3 फंक्शन ये है, देखिए एक होता है लीनियर। लीनियर का काम होता है सेम स्पीड से स्टार्ट टू एंड करना है। एक ईज इन, स्लो स्टार्ट करना है, मतलब स्लो स्टार्ट का मतलब स्टार्ट स्लो होगा मगर
बाद में जाके क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। एक है ईज आउट। ईज आउट का मतलब स्लो एंड करना है, मतलब स्टार्ट तो फास्ट होगा मगर एंड आपका जाके क्या होगा, स्लो होगा। तो ये ध्यान रखिए, तीन तरह के हम लीनियर मेथड्स को यूज कर सकते हैं, मतलब तीन तरह के टाइमिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। हमें पहले यूज करना है लीनियर, मतलब लीनियर ही लगने वाला है। ज्यादातर के कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं, लीनियर। लीनियर इसका टाइमिंग मेथड है। कहां यूज होगा मैं बता देता हूं यहां पे। अगर आप इसको अलग से यूज करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी बताऊंगा। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन करके उसकी अलग से प्रॉपर्टी है। यहां पे आप दीजिए लीनियर। देखिए लीनियर देने के बाद आप नोटिस करिएगा क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने लीनियर दिया, आप यहां पे देखिएगा इसकी जो स्पीड होगी वो बराबर होगी। देखो अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने आप को पॉज देके चल रहा है। लीनियर मतलब एक बराबर स्पीड से मेरी एनिमेशन को चलाना। मेरी जो स्पीड है कहीं भी आगे पीछे नहीं है, बराबर स्पीड से मेरा एनिमेशन क्या कर रहा है, चल रहा है। अगर मैं यहीं पे यूज करूं, देखिएगा इज इन। देखिए इज इन में मैंने क्या बताया था, इज इन के कॉन्सेप्ट में स्लो स्टार्ट और एंड में फास्ट। तो मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, देखिए स्लो चल रहा है फिर फास्ट हो गया, स्लो फिर फास्ट, स्लो फिर फास्ट, स्लो फिर फास्ट। तो इज इन का मतलब क्या हुआ कि पहले हमारा जो स्टार्ट था वो तो स्लो था मगर एंड में जाके फास्ट हो गया। स्लो स्टार्ट और एंड क्या होगा, फास्ट होगा। और मैं अगर यहीं पे यूज करूं इज आउट, तो इज आउट का मतलब आप लोगों को क्लियर है। इज आउट का मतलब है कि स्टार्ट इसका फास्ट होगा, एंड में स्लो। देखिए यहां पे लिखा है कि इसका स्टार्ट क्या होगा, फास्ट होगा मगर एंड इसका क्या होगा, स्लो एंड लिखा हुआ है। स्लो एंड का मतलब है यहां से ये फास्ट चलेगा मगर एंड पॉइंट पे जाके ये स्लो हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये आपको फास्ट स्टार्ट के साथ में स्लो, देखिए फास्ट स्टार्ट के साथ में स्लो, और डिफॉल्ट यही लगा हुआ था। अगर आप देखेंगे ना डिफॉल्ट यही था। वो क्या कर रहा था, पहले फास्ट चल रहा था बाद में स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, ये लॉजिक लगा हुआ था। मगर आपको जब भी एनिमेशन बनाना है तो ज्यादातर के कॉन्सेप्ट में आप यहां पे यूज करिएगा लीनियर मेथड। लीनियर का काम है आपके एनिमेशन को बराबर टाइम स्पीड से चलाना। यहां पे यूज करना है लीनियर। लीनियर यहां पे लिखना है आपको, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, आपके एनिमेशन की स्पीड बराबर रहती है, कहीं भी आगे पीछे होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपको 5 प्रॉपर्टी मैंने बताई। एक प्रॉपर्टी क्या थी कि एनिमेशन का नाम, दूसरा ड्यूरेशन, डिले, इनफिनाइट मतलब आप बोल सकते हैं कि एनिमेशन का काउंट कितनी बार चलाना है, और जो 5वां पैरामीटर है वो है कि एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन कौन सा यूज करना है। लीनियर करना है, इज इन इज आउट करना है, कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लॉजिक लगा सकते हैं। अभी मैं 5 प्रॉपर्टी का यूज करके ही कुछ और एनिमेशन आप लोगों के सामने बनाऊंगा, क्योंकि एनिमेशन तो हमें बहुत बनाने हैं मगर कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले समझ में आना चाहिए। इन 5 प्रॉपर्टी पे कमांड करिए, आगे चल के ना हम डायरेक्शन भी यूज करेंगे कि एनिमेशन को कैसे चलाना है। ये काम कंप्लीट होने के बाद अल्टरनेट भी करवाना है, क्या एक राउंड ऐसे मारे और एक राउंड रिवर्स एरिया में वापस से आ जाए, तो वो भी होता है। मैं उसके साथ में नहीं जोड़ रहा हूं। अभी आप 5 प्रॉपर्टी पे कमांड करेंगे, कमांड करके इसके बहुत सारे एनिमेशन को बनाएंगे तो आप अपने लेवल को क्या करेंगे, हाई कर लेंगे, और आप अच्छे लेवल के एनिमेशन को डिजाइन कर सकते हैं। देखिएगा अब लॉजिक ये है कि ये तो मैंने बना दिया, चलिए ठीक है। अब हमारा टास्क है ये है, ये ट्रक वाला। अब देखो ट्रक वाले में आपको समझना है, मैं इस टास्क पे आ रहा हूं। ये जो है ये हमें ट्रक वाला टास्क बनाना है। इस ट्रक वाले टास्क में एक चीज नोटिस करना, आप नोटिस ये करना, ये जो ट्रक है ये आ रहा है लेफ्ट टू राइट होता हुआ, क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। और यहां जाके ये एंड हो जा रहा है, देखो ध्यान से। मगर लेफ्ट टू राइट आ रहा है और यहां जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये तो पॉइंट आपको क्लियर है कि सर लेफ्ट टू राइट आ रहा है, राइट में जाके एंड हो जा रहा है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए इसके टास्क कितने हैं। मैं ट्रक की इमेज ले लेता हूं एक बार। देखिए मैं ना ट्रक की ये 2 इमेज ले रहा हूं, एक तो व्हील इमेज भी ले रहा हूं और ट्रक इमेज भी, और मैं यहां जाता हूं और अपने फोल्डर में रख लेता हूं। ये CSS एनिमेशन का फोल्डर है, मैं यहां पे रख लेता हूं। देखिए ट्रक एनिमेशन में एक चीज और नोटिस करना, ये ना फिक्स है। फिक्स का मतलब ये हमेशा चलेगा। इसको जो मैंने ना ढूंढा है वो कहां से ढूंढा है मैं बता देता हूं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैंने इस एनिमेशन को निकाला था कि ये इस टाइप की नजर आ रही है, और ये एनिमेशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखिए यहां पे ना अगर आप देखेंगे तो कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये कलर चेंज का भी एनिमेशन है कि कलर क्या हो रहा है, एक एक सेकंड के गैप के बाद चेंज हो रहा है। तो पहले हम ट्रक वाला एनिमेशन देखते हैं। ट्रक वाला एनिमेशन थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग है, और आप इस लॉजिक पे इसको क्या कर पाएंगे, बना भी पाएंगे। ट्रक वाले एनिमेशन के लिए ट्रक की इमेज भी है और व्हील की इमेज भी है, मतलब वो जो चक्के हैं उसकी भी इमेज है अपने पास, मतलब दोनों इमेजेस हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रक वाले एनिमेशन को बनाते हैं। ये मेन तो चलो एक एग्जांपल था। मैं यहां पे जाके एक डिव ले रहा हूं और यहां पे क्लास यूज कर रहा हूं ट्रक। ट्रक के अंदर मैंने IMG टैग का यूज किया, ध्यान से देखिएगा। IMG टैग का यूज करके इमेजेस ये जो है इसको लगा दी, ये इमेज है यहां पे लगा दी। एक्चुअली इमेज कोई मूव कराना है, आप ना डाउट मत रखिएगा, ये यहां पे आ रही है इमेज। अब मैंने ट्रक को क्या किया, पोजीशन फिक्स दिया। पोजीशन फिक्स आपको पता ही है, पोजीशन फिक्स किसके रिस्पेक्ट में काम करता है, व्यू पोर्ट के। मैंने पोजीशन फिक्स दिया और बोला बॉटम से 0। तो बॉटम से 0 का मतलब है ये पूरे व्यू पोर्ट के बॉटम में चला जाएगा जो पोर्ट खुला हुआ है। सेव कर लेते हैं। बॉटम से 0 पिक्सल रह गया, यहां पे देते हैं और यहां पे जाके चेक करते हैं। देखिए बॉटम से 0। और इसको ये भी बोला कि ये लेफ्ट से अपने आप को क्या करे,
जीरो पर ही रखे, 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 और लेफ्ट से 0 ही रहेगा। तो ये क्लियर है कि एनिमेशन यहां पे बिल्कुल बॉडी के बॉटम के लेफ्ट में चिपका हुआ है, ठीक है। अब पहले आप बनाइए इसका व्हील पॉइंट भी। व्हील पॉइंट मतलब ये जो इसके चक्के हैं वो भी तो बनाने हैं, वो भी तो अपने को घूमते हुए नजर आने चाहिए। देखिए ये इसका डॉट्स जो है, अब ये जुड़ेगा कहां पे, ये जुड़ेगा इसके अंदर। तो मैं यहां पे जाके एक डिव लेता हूं और डिव के अंदर मैं यहां पे एक क्लास यूज करता हूं। ये जो इस व्हील है, व्हील नाम से, व्हील आउटर नाम से ही मैं क्या करूंगा, क्लास बना लूंगा। इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे क्लास का नाम व्हील आउटर दे दूंगा एक बार, ये आपको क्लियर है। और इसके अंदर IMG टैग का यूज करूंगा और IMG टैग का यूज करके, इमेजेस फोल्डर तो है नहीं, डायरेक्ट मैं यहां पे जाऊंगा और डायरेक्ट जाके इस इमेज को यहां पे लगा दूंगा। ये इमेज मैंने यहां पे क्या कर दी, पास कर दी, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर किया, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और ये इमेज मैंने 2 बार यहां पे क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। 2 बार कॉपी करके मैंने यहां पे लगा दिया। ये कुछ इस टाइप से आपको क्या होगा, नजर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे देखिए। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, जाता हूं और जाके जो व्हील आउटर है इसको जाके मैं यहां पे दे देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स का यूज करके कुछ प्रॉपर्टी यहां पे लगा के मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, इस क्लास को कॉपी किया, एक बार कॉपी करके मैंने यहां पे पास किया और यूज कर लिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स। और यहां पे यूज किया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन मत यूज करिए, या स्पेस अराउंड यूज कर लीजिए। स्पेस अराउंड क्या करता है, दोनों साइड से गैप दे देता है, ठीक है। स्पेस अराउंड यूज किया और मैंने यहां पे जाके रिफ्रेश किया, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और ऐसा ही चाहिए। स्पेस अराउंड का काम क्या होता है, जैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लेक्स इसको क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। स्पेस अराउंड का काम है, ये जो डिव है यहां से यहां तक पहला चक्का, फिर ये गैप, फिर ये दूसरा चक्का है तो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दूसरे चक्के का स्पेस है और यहां से यहां तक पहले चक्के का, क्योंकि टोटल मैंने इसके अंदर कितने लिए, 2। और ऐसा ही डिजाइन आपको चाहिए था। पहले आपको डिजाइन क्लियर करना था कि डिजाइन कैसा है, और ये डिजाइन बन चुका है। अब हम इस ट्रक पे क्या करेंगे, एनिमेशन का लॉजिक लगाएंगे। एनिमेशन का लॉजिक लगा के इसको लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे। बहुत क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये सारे एनिमेशन आप आराम से बना सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको सोचना है कि कितने टास्क करने हैं, ये बहुत क्लियर। और एनिमेशन कितने भी बना सकते हो, जैसे ये एनिमेशन बनाया आपने कलर चेंज का, वो तो आपने इसमें लगाया है। मैं अभी ट्रक मूव का एनिमेशन अलग से बना दूंगा, ट्रक रोटेट, ट्रक मूव जो भी था वो एनिमेशन अलग से बना दूंगा। मगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है। आप ये देखिएगा कि ये जो है ट्रक, ये पहले कहां है, यहां है। आप पॉइंट देखो, यहां है। अब इसको लेके कहां जाना है, इसके पार। तो पहले से ट्रक को मैं माइनस में रख रहा हूं। माइनस में मैंने बोला कि ये 200 रह जाए, ठीक है। मैंने माइनस में 200 रखा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। माइनस में 200 का मतलब है बॉडी के इधर चला गया। अब इसको वापस से जो माइनस में पड़ी हुई ट्रक है उसको वापस से लेफ्ट के 100% में पूरा कंप्लीट करना है। लेफ्ट के 100% में पूरा कंप्लीट करने का मतलब है ये जो लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट का 100% पूरा कंप्लीट करेंगे तो बॉडी का पूरा विड्थ कंप्लीट करके बाहर निकल जाएगा। वो हमारा टास्क है। तो इसमें 2 ही टास्क हैं। 2 टास्क का है, एक लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पहुंचाना है। मगर राइट मत यूज करिएगा कभी भी। पोजीशन का रूल है, अगर आपने इसको लेफ्ट से माइनस में रखा है तो लेफ्ट से ही प्लस में ले जाके यहां पे रोकिए। तो एनिमेशन बनाने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए मैं यहां पे ट्रक, मैंने @ क्या यूज किया, की फ्रेम्स, और यहां पे ट्रक लेफ्ट टू राइट, ऐसे एनिमेशन का नाम दे दिया, लेफ्ट टू राइट। आप कोई भी नाम दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम देना चाहते हैं। मैंने लेफ्ट टू राइट नाम दे दिया। इसको बोला 0%, ठीक है। पहला काम 0% और दूसरा काम हमारा 100%। अब आप कहोगे सर 0% पे क्या काम करना है, 0% पे क्लियर सा लॉजिक है। इसको लेफ्ट से माइनस में 200 ही रखना है, जहां है वहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0% पे अपने को कोई चेंज नहीं करना, जहां है उसको वहीं रखना है। तो लेफ्ट से माइनस में 200 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये यहीं रखना है। मगर 100% पे इसको कहां करना है, 100% पे मैंने बोला है कि आप लेफ्ट से 120% हो जाइए, 120%। अभी माइनस में 200 पिक्सल है, यहां पे परसेंट दिया है। तो इसका लॉजिक क्या है आप समझिएगा। इसका लॉजिक केवल इतना है जिससे आप ना कहीं डाउट मत रखें। ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के जो ट्रक है, अभी ट्रक यहां है, -200 यहां है, मतलब ट्रक यहां है, -200 पिक्सल आप इसको मान लीजिए यहां, क्योंकि पोजीशन फिक्स लगा हुआ है इसके अंदर और फिक्स पोर्ट के हिसाब से काम करता है। तो जो भी पोर्ट पूरी बॉडी है उसके -200 यहां है। और एनिमेशन की स्टार्टिंग पॉइंट भी कहां है, यहां है, 0% यहां है। और एंडिंग पॉइंट अपने को यहां रखना है। तो ये मान लीजिए इसका 100% का पॉइंट है। तो आप इसको धीरे धीरे यहां पे खिसका रहे हैं और खिसका के बोल रहे हैं कि ये अपने आप को लेफ्ट से 120% कर ले। तो 120% का मतलब 100% तो ये पूरी स्क्रीन है, तो 120% मतलब ये पूरा पार हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी को पार करके राइट में निकल जाएगा। ये लेफ्ट में माइनस में 200 है, लेफ्ट से अगर आपने इसको 120% दिया तो लेफ्ट मतलब पूरी बॉडी, 100% मतलब पूरी बॉडी का 100%। एरिया बाहर निकल के और 20% आगे की साइड चला जाएगा, क्योंकि पोजीशन फिक्स का रूल है कि पोजीशन फिक्स क्या करता है, ये जो पोर्ट खुला हुआ है इसके अंडर काम करता है। तो पोर्ट जो मेरा खुला हुआ है
ये मान लेते 1500 पिक्सल है, ये एरिया 1500 है, तो 1500 पिक्सल इसका 100% हुआ और 120% का मतलब 1500 पिक्सल से और आगे। यही एनिमेशन का पॉइंट था, यही 2 पॉइंट पे अपने को क्या करना था, बनाना था। ये स्टार्ट इसको 0% पे माइनस में ही रखना था और एंड कहां करना था, बॉडी के एकदम राइट साइड में, आगे की साइड। अब राइट में इसलिए बोल रहा हूं कि लेफ्ट 100% पूरा कंप्लीट होकर राइट में भेज रहा है और राइट के भी थोड़ा सा आगे भेज रहा है क्योंकि आपने इसको 120% दिया है। अब आप इसको कॉल कर लीजिए। कॉल करने का तरीका क्या है, आप यहां जाइए और यहां जाके पहले ट्रक में कॉल करिए एनिमेशन। एनिमेशन में एनिमेशन का नाम, ड्यूरेशन हम दे देते हैं 10 सेकंड का, ठीक है, और डिले मैं 0 सेकंड का कर रहा हूं। इनफाइनाइट अपने को चलाना है और लीनियर मेथड से इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। लीनियर लगाइए या ना लगाइए, नहीं भी लगाएंगे क्योंकि यहां पे तो अपने को दिखेगा नहीं ना, 2 ही टास्क है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, 2 ही टास्क हैं। तो अगर आप लीनियर नहीं भी लगाएंगे तो अंदर तो वैसे भी उसको जाना है, मगर लीनियर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, देखिए आ रहा है। अब 100% अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी व्हाइट स्पेस कंप्लीट होती है 100% और 120% थोड़ा और आगे, जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर से इधर से आ जाएगा, देखिएगा। तो ये लॉजिक के ऊपर बात है ना। अब एक चीज और नोटिस करिए, यहां पे ना चक्के मूव नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो इसके व्हील है, व्हील मूव नहीं कर रहे, व्हील को भी मूव कराना है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ये पहिए हैं ये मूव नहीं कर रहे, तो इस पहिए को भी क्या करना है, मूव कराना है। तो पहिए को मूव कराने के लिए उसका एनिमेशन अलग से बनेगा, क्योंकि आपको ना पॉइंट क्लियर रखना है। अगर आपका पॉइंट क्लियर है तो आपका काम भी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप काम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एनिमेशन को जब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। अब व्हील्स को क्या करना है, उसी एरिया पे घुमाना है। तो मैंने यहां पे बनाया एक व्हील रोटेट करके एनिमेशन। एनिमेशन मैं ऊपर ही बना रहा हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे की फ्रेम्स का यूज किया और व्हील रोटेट करके एनिमेशन बना दिया, रोटेट। अब देखिए इसमें भी 2 काम करने हैं, 0 में 0 डिग्री रखना है और 360 कंप्लीट करना है पूरा। ऐसे व्हील पूरे 360 डिग्री पे क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए। तो आप इसके 2 पॉइंट ही रखोगे। 0% मैं रखता हूं। मैंने बोला ना कि 5 जरूरी नहीं है काम, आपको काम के हिसाब से लॉजिक लगाना है। और 100% यहां पे रखता हूं। तो पहला जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट स्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। रोटेट लगाते हैं, रोटेट कहां से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री से। स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, मगर एंडिंग पॉइंट कहां जाएगा इसका, एंडिंग पॉइंट चला जाएगा इसका 360 डिग्री। अब पूरे चक्के अपने 360 डिग्री पे घूमने चाहिए ना, उसी जगह से। और ये जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन पता है आपको, यहां कॉल नहीं करना, गलती भी मत करिएगा। ये एनिमेशन इमेज के ऊपर कॉल करना है, क्योंकि इमेज को अपने को घुमाना है। तो यहां पे मैं इमेज टैग को यहां पे क्या कर रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं और टारगेट करके ट्रांसफॉर्म, सॉरी, एनिमेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। एनिमेशन में जो व्हील रोटेट करके मैंने एनिमेशन जो बनाया है, ये देखिए, ये रहा व्हील रोटेट करके एनिमेशन को मैं यहां पे कॉल कर देता हूं। ड्यूरेशन दे देता हूं मैं यहां पे लगभग 3 सेकंड का, 0 सेकंड का डिले। इनफिनाइट चलाना है, लीनियर मेथड से चलाना है, मतलब मेथड हमारा टाइमिंग फंक्शन क्या होगा, लीनियर। अब आप जाके यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको चक्के भी घूमते हुए नजर आएंगे, देखिए। अब देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो चक्के हैं, ये व्हील भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, देखिए। और घूमने के लिए मैंने ये एनिमेशन को यहां पे क्या किया, डिजाइन किया। इमेज को क्यों घुमाया, क्योंकि इमेज को ही तो उसी एरिया में रोटेट करना है। आप इमेज के पेरेंट डिव को मत करिएगा, पेरेंट डिव ऐसे घूमती हुई नजर आएगी। इमेज को उसी जगह से रोटेट करेंगे तो इमेज उस एरिया से अपने आप को क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये एनिमेशन भी हमने क्या किया, यहां पे कंप्लीट कर लिया। और ये देखिएगा, मैंने बोला था ना कि आप एनिमेशन को बना सकते हैं, मगर एनिमेशन के रूल को समझ जाए, एनिमेशन के फॉर्मूले को समझ जाए, तो आप एनिमेशन को अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे, उसको डिवाइड करके बना पाएंगे। तो हमारा ये जो ट्रक एनिमेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखिएगा, मगर ये ध्यान रखना, एनिमेशन में एक पॉइंट का बहुत क्लियर ध्यान रखना कि आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट एनिमेशन में आके काम नहीं हो रहा, काम तो हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी कर रही है, एनिमेशन बस उसको डिवाइड करके काम करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा काम है। अब हमें ना ये बटन वाला इफेक्ट बना देना, ये जो वेव इफेक्ट है वो बना देते हैं, ये देख रहे हैं, देखिए। और अगर आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट में या मर्न स्टैक में लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भरिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और एक मैं दूंगा कि आप लोग इस टास्क को खुद कंप्लीट करिएगा, मतलब आप लोग इस लॉजिक को खुद लगाइएगा। मतलब देखना चाहता हूं यहां पे क्या लॉजिक है, मतलब आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूं। यहां पे 4 डिव है, उसके डिव के स्केल को कम और ज्यादा करना है, बस एनिमेशन से उसके डिव के स्केल को कम और ज्यादा करना है। अभी हम बनाते हैं ये वेव एनिमेशन। वेव एनिमेशन का लॉजिक क्या है, ये कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसी टाइप से इसको बना लेंगे। देखिएगा, मैं यहां जाता हूं और जाके एक अलग से पेज बना देता हूं। मैं यहाँ पे पेज का नाम दे देता हूं wave.html। आपको काम से पहले डिजाइन बना लीजिए, चलिए हम काम तो सोचेंगे ही, साथ में हम डिजाइन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया बटन,
देखिए आप लोगों को अगर आफ्टर बिफोर आता है तो उसका भी यूज हो सकता है, नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, एक डिव लेके उस पे लॉजिक लगा दूंगा। चलिए मैंने यहाँ पे बटन बनाया, बटन के ऊपर लिख दिया मैंने इंक्वायर नाउ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्वायर नाउ, इंक्वायर नाउ करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करूंगा, एक बटन बना हुआ आ जाएगा। अब मैं थोड़ा बटन को क्या करता हूं, सजा देता हूं स्टाइल में। मैंने बटन को क्या किया, डिस्प्ले टेबल दे दिया। अब आप कहेंगे सर डिस्प्ले टेबल प्रॉपर्टी आ गई, इसका कोई एनिमेशन से लेना नहीं है। डिस्प्ले टेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग विड्थ लेता है और इसमें मार्जिन ऑटो देके इसको मैं सेंटर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे डाउट मत रखिएगा, बैकग्राउंड मैं इसका व्हाइट कर रहा हूं, इसमें भी कोई डाउट मत रखिएगा। बॉर्डर इसका दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्राउन कलर का बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर का बॉर्डर नजर आ जाएगा आपके सामने। और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैडिंग भी दे रहा हूँ। पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल, तो ये थोड़ा बटन बड़ा भी हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट का साइज यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, तो बटन अपना 30 पिक्सल के साइज का नजर आ जाएगा, तो आपको दिख भी रहा होगा। साथ में एक छोटा सा काम और करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस से ये थोड़ा सा कॉर्नर को क्या करेगा, सर्कल कर देगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये चारों कॉर्नर से सर्कल हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए, ये लीजिए 15 कर देता हूं, ठीक है 15 पिक्सल, तो चारों कॉर्नर इसके क्या होंगे, सर्कल नजर आएंगे, ये आगे। और हल्का सा मैं मार्जिन ऑटो में ना एक चीज और जोड़ रहा हूं, 40 पिक्सल ऑटो का मतलब है टॉप और बॉटम से 40, लेफ्ट और राइट से ऑटो, ये थोड़ा नीचे की साइड आ जाएगा, क्योंकि इफेक्ट के लिए आपको दिखना तो चाहिए ना। ये है अपना बटन, इसमें आप एनिमेशन मत लगाइए, ये तो बटन है, बटन के ऊपर एक डिव रखी हुई है, आप समझो पॉइंट को समझो। बटन है, बटन के ऊपर एक डिव है, डिव ऊपर नीचे क्या हो रही है, अपने वेव रख रही है। बटन ना तो बढ़ रहा है ना छोटा हो रहा है। अगर आप इस एनिमेशन में मिलाएंगे तो बटन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। बटन के ऊपर एक जो डिव है, वो डिव अपने आप को छोटा बड़ा कर रही है। तो आपको लॉजिक इस बटन में नहीं लगाना, लॉजिक लगाना है बटन के अंदर। हम एक बनाएंगे डिव, देखिएगा। अब डिव को पोजीशन से इसके ऊपर लेके आएंगे। मैंने यहां पे बनाया एक डिव, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक डिव बना दिया और डिव को मैंने नाम दे दिया वेव। मैंने इसका नाम क्या दिया, वेव। अब वेव को मैं डिजाइन तो करूंगा, मगर इसको दूंगा मैं पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्यों दूंगा, क्योंकि वेव अपना क्या होगा, इफेक्ट करेगा। तो वेव को इफेक्ट करने के लिए वेव को इस इंक्वायरी नाउ के ऊपर आना पड़ेगा। तो बटन उसका पेरेंट है, वेव उसका चाइल्ड है, तो रिलेटिव मैंने पेरेंट पे दिया और जो चाइल्ड है उसको हम देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दूंगा तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, जगह छोड़ के पेरेंट के ऊपर आ जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट और विड्थ 100% पेरेंट का और हाइट भी 100% पेरेंट की। बैकग्राउंड कलर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं ब्राउन। देखिएगा ब्राउन कलर में कैसा आ रहा है, एक बार आप लोगों के सामने। बैकग्राउंड हम यहां पे दे देते हैं ब्राउन, और फिर आप ये कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है। और नजर आने के बाद मैंने बोला कि इसका भी बॉर्डर रेडियस कितना होगा, जितना उसका पेरेंट का है। पेरेंट कितना है एक बार देखिएगा, बॉर्डर रेडियस 15, इसका भी बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल हो जाए। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और इसको भी मैंने बोला कि ये अपने आप को लेफ्ट से 0 कर दे और पेरेंट के टॉप से 0। अब मेन मुद्दा ये फंसेगा कि ये ब्राउन कलर पेरेंट के ऊपर पूरा आ जाएगा, देखना देखो। मगर मैं एक छोटा सा काम करूंगा, यहां पे ओपेसिटी कर दूंगा 0। ये अभी तक ये था कि हम डिव को ऊपर कैसे लाएंगे, ओपेसिटी 0 करने से इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी हो जाएगी और पूरा का पूरा बैकग्राउंड मुझे पीछे वाला दिखने लग जाएगा, मतलब इंक्वायरी नाउ दिखने लग जाएगा। अब एनिमेशन क्या है कि इसके ऊपर एक ब्राउन कलर रखा हुआ तो है मगर दिख नहीं रहा। उसको ना दिखने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर ओपेसिटी हमने क्या दे रखी है, 0। अब आपका काम क्या है कि जब मैं ओपन करूं तो ओपन करते समय मेरा वेव स्टार्ट हो, फिर वेव नीचे जाए, स्टार्ट और नीचे। तो काम कितने करने हैं आपको, देखिए काम मुझे तो पता चल रहा है यहाँ पे तीन काम क्यों करने हैं मैं बताता हूं। एक स्टार्ट 0 से होगा, एक 50% पे बढ़ेगा और फिर 100% पे छोटा होगा। 0 पे स्टार्ट होके 50% पे बढ़ेगा और 100% पे क्या होगा, छोटा होगा। ये 3 पॉइंट इसको आपको क्या करना, पिक करना है। क्योंकि देखो इसमें 2 नहीं हो रहे, अब 2 पे मत जाइएगा। 2 क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि 0 से लेके मुझे बड़ा करना है, बड़ा करके छोटा भी तो करना है। तो मुझे 0% पे तो वहीं रखना है जहां पे वो था, 50% पे बड़ा कर देना है और 100% पे वापस से छोटा कर देना है। तो टोटल हमारे काम कितने हैं, 3 काम से ये एनिमेशन आपका पूरा हो जाएगा। तो इसका भी हम की फ्रेम यहां पे बना देते हैं। देखिए चलिए इसका भी हम एनिमेशन क्या करते हैं, बना देते भाई। अब एनिमेशन बनाने के लिए @ की फ्रेम्स, देखो वेव में एनिमेशन कॉल करना है, @ मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, की फ्रेम्स। आपको पता ही है की फ्रेम्स से एनिमेशन क्या होता है, बनता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वेव इफेक्ट करके एनिमेशन का नाम दे दिया, वेव इफेक्ट। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वेव इफेक्ट ही क्यों दिया, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 0% से, फिर मैं कहां जाऊंगा 50% पे, और फिर मैं कहां जाऊंगा 100% पे। 3 मैं पार्ट्स यहां पे बना रहा हूं। आपको डिवाइडेशन आपको समझना है। ये तो चलो मैं छोटी छोटी डिवाइडेशन आपको कर रहा हूं, मगर आगे चल के मान लीजिए कभी आपके सामने एनिमेशन आए तो आप उसको डिवाइड खुद से करिए कि कितने पार्ट में ये एनिमेशन डिवाइड हो रहा है।
अब 0% पे मैंने बोला कि मुझे ट्रांसफॉर्म क्या करना है, स्केल करना है। स्केल से क्या होती है, डिप थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये आपको पता है। मगर मैंने बोला कि स्केल पॉइंट ये 0 ही रहेगा, शुरू में कुछ स्केल नहीं करना। इसका स्केल पॉइंट 0,0 मतलब विड्थ में भी 0 और हाइट में भी 0, और ओपेसिटी भी कितनी रखनी है, 0। मतलब स्टार्ट में तो बिल्कुल 0 ही रखना है, कुछ नहीं करना। मगर जैसे ही ये 50% पे जाए तो 50% पे जाके इसके स्केल को मैंने बोला कि ये अपने आप को 1.5 कर दे। मतलब 1.5 का मतलब 1.5 गुना। मतलब स्केल का काम होता है जूम इन और जूम आउट करना। 1.5 जो आपने पहला पैरामीटर दिया वो विड्थ की साइड पे क्या करेगा, बड़ा करेगा, और दूसरा 1.5 क्या करेगा, हाइट की साइड पे बड़ा करेगा। 1 का मतलब होता है जो उसकी एक्चुअल विड्थ है, 0.5 मतलब और जोड़ दो आप, मतलब 1.5 गुना कर दो, और 2 होता है तो डबल कर दो, 3 होता है तो 3 गुना कर दो। तो पहला पॉइंट एक्स को डिफाइन करता है, दूसरा वाई को, एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे। अब मैं इसलिए हाइट और विड्थ कह रहा हूं, और यहां पे ओपेसिटी 0.5। 0.5 क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा नहीं दिखाना भाई, मुझे ना ऐसा दिखाना है कि सामने वाला जो टेक्स्ट है वो भी नजर आए। तो मैं अगर ओपेसिटी 1 कर दूंगा तो पूरा ब्राउन उसके ऊपर नजर आ जाएगा। तो 0.5 में आपने 50% उसको डिम्ड रखा है, मतलब फेड करके रखा है 50%, और वापिस से 100% पे सेम काम करना है। स्केल 0 0 और ओपेसिटी भी 0। अब आप चला के देख लीजिए, वेव इफेक्ट को यहां पे कॉल करिए। मैं एनिमेशन यहां पे क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं वेव है, और यहां पे 3 सेकंड का ड्यूरेशन दे रहा हूं, डिले 0 सेकंड। इनफाइनाइट चलाना है, लीनियर मेथड से इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है बस। और मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए एक बार। अब इसमें तो आप कह रहे होंगे सर थोड़ा सा ना अलग लग रहा है लॉजिक, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अलग इसलिए लग रहा है कि जो इसकी ओपेसिटी है और इस जो इसका स्केल है, तो स्केल को मैं पहले से 1 रखता हूं। चलो छोड़ो, मैंने बोला स्केल 1 रहेगा, ओपेसिटी 0 रहेगी, और ये 1 होने का मतलब है जहां है वहीं से बड़ा, पहले 0 से बड़ा हो रहा था, अब ये यहीं से बड़ा होगा, देखो। मगर लास्ट जाएगा भी कहां पे, 1,1 पे ही जाना चाहिए फिर। मतलब 0 से बड़ा कर रहा था तो वो एकदम आपको बड़ा होता हुआ दिख रहा था, अभी मैंने उसको उसकी जगह पे रख के उससे थोड़ा सा बड़ा किया है। 0 का मतलब ये हो रहा था कि वो बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट करके बड़ा कर रहा था। अब वो एक्चुअल में क्या कर रहा होगा कि आपकी डिव जितनी बड़ी है उतनी बड़ी तो हो रही होगी, वहां से 1.5 बढ़ रही है, फिर वापस से 1 पे आ रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। ये लॉजिक लगा के हमने एनिमेशन को क्या किया, कंप्लीट किया। ये एक वेव इफेक्ट है, और इस टाइप का भी एनिमेशन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहुत एनिमेशन इस टाइप के होते हैं कि बटन पे कोई इफेक्ट चल रहा है और उस इफेक्ट से आपकी नजर बटन के ऊपर जा रही है। मतलब अगर यूजर को रोकना है तो कुछ इफेक्ट तो लगाइए, कम से कम यूजर आएगा वेबसाइट पे तो कुछ इफेक्ट देख के भी तो रुक सकता है। इस समय मैंने एक डिव को बड़ा किया, छोटा किया, वो भी एनिमेशन लगा के, और अब आपने इसके ऊपर इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये एक एनिमेशन आप लोगों को बनाना है, यहां पे डाउट मत रखिएगा, थोड़ा बता देता हूं, नहीं तो हल्का सा क्या होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये जो है ना, इसका स्केल वैसा ही रखना है। स्केल 1 का मतलब ये हो गया कि जैसा दिख रहा है वैसा, क्योंकि डिफॉल्ट स्केल 1 होता है। और ओपेसिटी 0 का मतलब दिखाना नहीं है। ओपेसिटी 0 का मतलब ये हो गया दिखाना नहीं है। दिखाना नहीं का मतलब ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से हो गया, दिख ही नहीं रहा है मतलब। मगर जब ये चलता है 50% पे, जब ये जाता है 50% पे जाके क्या होता है, आप इसके स्केल को तो कर देते हो 1.5 कॉमा 1.5 50% के ऊपर। तो ये जो डिव थी, ये डिव जो बटन के ऊपर डिव है, वो डिव क्या होती है, अपने आप को 1.5 गुना बड़ी करती है विड्थ में, और 1.5 गुना बड़ी करती है हाइट में, और ओपेसिटी इसकी आप कर देते हो 0.5, और ये 50% दिखने भी लग जाती है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी 0 ही रखूंगा तो ये दिखेगी कहां, बढ़ेगी तो सही मगर दिखेगी नहीं। देखो यहां पे, अब मैंने रिफ्रेश किया, कहां दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। तो 0.5 क्यों करना है, क्योंकि इसको जब हम बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा करते समय मेरी डिव का कुछ एरिया अपने को दिखना भी तो चाहिए, मतलब पूरी तरह से ना दिखे। अगर आप इसको 1 कर दोगे ना तो 1 क्या होगा, पूरी तरह से ब्राउन उसके ऊपर नजर आ जाएगा, देखो ऐसा। मगर अपने को 1 नहीं करना, अपने को 0.5 करना कि 50% ट्रांसपेरेंट हो गए उसके ऊपर रहे, देखिएगा। तो ये स्टार्ट में जैसा था वैसा है। 50% पे मेन काम हुआ, मतलब मेन काम होने का मतलब डिव को बड़ा भी किया गया, और जो डिव दिख नहीं रही थी ओपेसिटी 0 की वजह से वो दिखने लग गई, क्योंकि 0.5 दे दिया। मगर फिर भी पूरी तरह नहीं दिख रही है, 50% ही दिख रही है, फेड होती हुई दिख रही है, और वापिस से 100% पे उसी जगह पे पहुंचा दिया जहां पे वो 0% पे था। इस लॉजिक को लगा के हमने एनिमेशन को क्या किया, कंप्लीट किया। देखिए यहां पे अगर प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम तब फंसेगी जब आप स्केल प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाएंगे। प्रॉब्लम तब फंसेगी जब आप लेफ्ट राइट पोजीशन प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाएंगे। देखो बनाने का काम एनिमेशन नहीं कर रहा, एनिमेशन तो बस टास्क को डिवाइड करने का काम कर रहा है। बनाने का काम अभी भी आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी कर रही है। किसी भी डिव को इनविजुअल टाइप का बनाना, मतलब वो विजुअल ना हो, इनविजुअल हो जाए, तो उसके लिए हम ओपेसिटी 0 यूज कर सकते हैं। ओपेसिटी 0 के लॉजिक में क्या होता है, डिव वहां रहती है, दिखती नहीं है, और 0.5 में फेड होती हुई दिखती है, मतलब 50% दिख रही है, मतलब आपको पूरी डार्क नजर नहीं आ रही, फेड होती हुई नजर आ रही है।
और फिर जीरो पे फिर गायब हो जा रही है। तो इसको भी समझना पड़ेगा ना, ओपेसिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, मगर एनिमेशन बनाने में इनका बहुत रोल है। तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप एनिमेशन को तैयार करिएगा और अच्छे लेवल के एनिमेशन बनाइएगा। आने वाले टाइम पे और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, और कुछ बड़ा हम एनिमेशन यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।